तिवारी जी, माननीय कुशल तिवारी जी कबीर नगर में भी चुनाव लड़े। आप देखिए फिर क्या दिक्कत हो गई कि आप गोरखपुर में आके यहाँ सिद्धार्थ नगर में चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। लेकिन माननीय सांसद नहीं, एक बार चुनाव भी हार गए थे, उसके बाद भी हमेशा जनता के बीच में आज भी जनता कहती है कि बहुत पलवा है जो रतिये 2 बजे आवल हमारे के यहाँ न्योता करें, बाकी कोई किसी को नहीं कहता। ये है सांसद जी को चुनाव। लोग मोदी वाले ही हैं क्या? नहीं, मोदी वाले नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। मैं सौरभगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, शिव शक्ति नाम है मेरा। शिव शक्ति जी आप पदाधिकारी हैं तो 400 पार ले ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ ऐसी मुद्दे बताइए। ये बात हम और पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं जब, तो सिर्फ ये हमको बताइए कि चुनाव आते आते ये जो विकास का मुद्दा होता है, पढ़ाई का होता है, स्वास्थ्य का होता है, ये सारे मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं और जाति के ऊपर आके चुनाव आपका टिक जाता है। ऐसा क्या मजबूरी है भाजपा की? हम लोग कहते हैं ना नक्सलवाद ना जातिवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी। तो नक्सलवाद कौन कर रहा है? नहीं, बात कह रहा हूँ अपराध मुक्त जो है प्रदेश देश को बनाना, इसलिए मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, माननीय जगदम्बिका पाल जी को पुनः सांसद बनाना है। महोदय कुछ ऐसा कुछ ऐसा कार्य हमको गिना दीजिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि युवा बेरोजगार रोडों पे घूम रहा है, सड़कों पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई इतने चरम पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कब खत्म होंगी? बता रहे थे कि मोदी जी बताते हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन युवाओं का कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसा इस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए। वोटिंग यही करना चाहिए कि आज के हमारे नरेंद्र मोदी जो है, माने मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग के, क्योंकि उन्होंने सबको लेके चल रहे हैं। वो एक व्यक्ति को लेके चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो या धर्म का हो, सबको यहाँ से सीट निकलना मुश्किल होगा। लेकिन ये सारी भ्रामक जानकारियाँ हैं, ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और गांव-गांव में आज भी हम लोगों ने कल भी गए, परसों भी गए, हम लोग घूमते रहते हैं। हर गांव के गांव सभी लोग भाजपा ही हैं और भाजपा के लिए ही वो। आप कह रहे हैं रोजगार भरा पड़ा है, रोजगार युवाओं को मिल रहा है, फिर लास्ट में जैसे चुनाव जब शुरू होने वाला होता है तब तक तो ये होता है कि अब की बार हम विकास पे चुनाव करेंगे, ठीक है, ये हमारा मुद्दा होगा, सिर्फ विकास और विकास, सिर्फ विकास का। लेकिन आते आते ये मुद्दा वहाँ विकास से हट के जातिवाद पे कैसे आके टिक जाता है? मुझे लगता है कि 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ होगा उतना इस 10 सालों में काम हुआ होगा। और रही बात जातिवाद की, तो भाजपा सरकार जातिवाद से ऊपर, हमारे मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। ये माइनॉरिटी हमारे जितने भी अधिकार हैं, हिंदुओं के अधिकार, सब राहुल गांधी उनको ले जाके दे देंगे। ये उनको कहने का फिर क्या मतलब बना, जब ये आप जान ही रहे हैं या युवाओं को सारी चीजें मिल भी रही हैं? मेरा कहना है कि इंडी गठबंधन जो है वो बौखला गई है। अच्छा, वो इस समय सोच रही है कि कैसे मोदी जी। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अभी आज चुनाव पे चर्चा ही हो रही है और सिद्धार्थ नगर से हम लोग निकले थे बस्ती के लिए, और इस बीच में एक रास्ता पड़ता है, यहाँ बगल में पेट्रोल पंप भी है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। यहाँ पे कुछ नवयुवक और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो सोचा आज चुनाव पे चर्चा हो जाए। चूँकि ये सीट एक हॉट सीट बन गई है, खास करके कुशल तिवारी के आने से, जो कि एक पूर्वांचल के कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि यहाँ के आसपास के ब्राह्मण चेहरा मुख्य माने जाते हैं। उनके पिताजी का, जैसा आप लोग परिचय जानते हैं कि हरिशंकर त्रिपाठी का एक बाहुबली का एक छवि था, उस छवि को शायद भुनाने के लिए यहाँ सिद्धार्थ नगर में उनके जो सुपुत्र हैं वो भीष्म शंकर त्रिपाठी यहाँ पे आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और लास्ट टाइम पे उनको चुनाव का यहाँ जिम्मेदारी दिया गया कि आप सिद्धार्थ नगर लोकसभा से जाइए और वहाँ से टिकट लेके चुनाव लड़िए। और पाल जी को, जैसा कि लोग बात जानते हैं कि पाल जी धुरंधर खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो इन दोनों में जो टक्कर है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा दिलचस्प कहानी हो गया है यहाँ सिद्धार्थ नगर का। ये हॉट सीट है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं जहाँ हम हैं, ये सुनील मोदनवाल जी हैं, गोलू स्वीट्स के नाम से इनका अपना चाय की दुकान है, और ये जगह है छत्रपाल संतोष पेट्रोल पंप मधुकरपुर।
ये सिद्धार्थ नगर में पड़ता है और चूंकि यहाँ पे कुछ लोग नवयुवक बैठे हुए हैं, इन लोगों से जानना चाहेंगे कि भाई तकदीर किसकी कहाँ पे लिखने वाले हैं। पहले तो आप ही आ जाइए, यहीं पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है? नवीन पांडे। पांडे जी, पांडे जी क्या लग रहा है कि वोटिंग किस मुद्दे को लेके करनी चाहिए नवयुवक को? नवयुवक को वोटिंग करनी चाहिए, जैसे विकास को लेके। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? शक्ति नाम। शिव शक्ति। जी। शिव शक्ति जी, हमको बताइए कि सिद्धार्थ नगर में चुनाव अपने वैसे भी चरम पे है और यहाँ दोनों धुआंधार जो चुनाव चल रहा है, ये धुआंधार चल ही रहा है। जो दोनों प्रत्याशी हैं यहाँ के, दोनों ही माहिर खिलाड़ी हैं। एक बाहुबली हरिशंकर त्रिपाठी के सुपुत्र हैं, जैसा कि उनका परिचय जानते ही होंगे, और पाल जी को भी जानते हैं, धुरंधर खिलाड़ी हैं राजनीति के। क्या लगता है इन दोनों धुरंधरों में? हम लोग देखिए मोदी जी को देख रहे हैं। अच्छा। और मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट देंगे। पाल जी को नहीं देख रहे आप? पाल जी को तो देख ही रहे हैं। अच्छा। लेकिन पूरा देश जो है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है इस बार 400 पार जाएगा। अच्छा। हाँ, और माननीय सांसद जी के नेतृत्व हम लोग 4 लाख पार करके जो है हम लोग चुनाव जीतेंगे। 4 लाख से चुनाव जीतने वाले हैं यहाँ पे। जी जी, क्या बात कर दी है आप। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो आप एक देखिए, तरफा चुनाव जिता दिए पाल जी को। सुनिए, हर आप देखिए कुशल तिवारी जी, माननीय कुशल तिवारी जी कबीर नगर में भी चुनाव लड़े। आप देखिए फिर क्या दिक्कत हो गई कि आप गोरखपुर में आके यहाँ सिद्धार्थ नगर में चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। लेकिन माननीय सांसद नहीं, एक बार चुनाव भी हार गए थे, उसके बाद भी हमेशा जनता के बीच में आज भी जनता कहती है कि बहुत पलवा है जो रतिये 2 बजे आवल हमरे के यहाँ न्योता करें, बाकी कोई किसी को नहीं कहता। ये है सांसद जी को चुनाव सांसद जी ने तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं है। यहाँ लग रहा है सब लोग मोदी वाले ही हैं क्या? मोदी वाले नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। मैं सौरभगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा। शिव शक्ति नाम है मेरा। शिव शक्ति जी, आप पदाधिकारी हैं तो 400 पार ले ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ ऐसी मुद्दे बताइए। ये बात हम और पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं जब, तो सिर्फ ये हमको बताइए कि चुनाव आते आते ये जो विकास का मुद्दा होता है, पढ़ाई का होता है, स्वास्थ्य का होता है, ये सारे मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं और जाति के ऊपर आके चुनाव आपका टिक जाता है। ऐसा क्या मजबूरी है भाजपा का? हाँ। देखिए, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। हम लोग कहते हैं ना नक्सलवाद ना जातिवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जी। तो नक्सलवाद कौन कर रहा है? नहीं, बात कह रहा हूँ भाई, अपराध मुक्त जो है प्रदेश देश को बनाना, इसलिए मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, माननीय जगदम्बिका पाल जी को पुनः सांसद बनाना है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। महोदय, कुछ ऐसा सियाराम कुछ ऐसा कार्य हमको गिना दीजिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि युवा बेरोजगार रोडों पे घूम रहा है, सड़कों पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई इतने चरम पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कब खत्म होंगी? बता रहे थे कि मोदी जी बताते हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन युवाओं का कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसा लोग बोल रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है। बताइए, लोग आप पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? लोग ही आप ही के बीच से पूछ रहे हैं। जिनको जो है भाजपा के विरोध में बोलना है वो तो पूछेगा ही। अच्छा, तो आप बताइए कि ये देखिए, ये रोजगार मिला, ये महंगाई कम हुई। अभी लोग बात बता रहे हैं 300 का सिलेंडर 1100 का हो गया, वो बताइए कि इसीलिए हो गया। जवाब ही तो वो देना लोग है। भूल गए जब सिलेंडर के लिए लोग लाठी खाते थे, लाइन में लगते थे, वो भूल गए। आज घर घर सिलेंडर बट रहा है, गाँव गाँव जाके बांटा जा रहा है, लाके दिया जा रहा है, लोग भूल गए। वो दिन भूल गए जब थाने पे जो है खाद बटती थी, भूल गए। जब पासपोर्ट के लिए गोरखपुर जाते थे, भूल गए। अब पासपोर्ट आपका सिद्धार्थ नगर में बट रहा है। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है। हर हर मोदी। अच्छा, एक बात बताइए और मंडल अध्यक्ष साहब, अब भाई साहब और लोग हैं, पूछे हमारे बीच में परिषद के नेता। चलिए आप बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिपिन वरुण सुमरा। यहाँ सब वही विपिन? मिलेंगे आपको। बिपिन वरुण। वरुण जी, क्या लगता है कि युवाओं को किस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए, और खास करके सिद्धार्थ नगर के युवाओं को? हमारे सिद्धार्थ नगर युवा जितने भी हैं सब यहाँ के
लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। अच्छा। कोई पढ़ाई पे लगा हुआ है, कोई अपना कार्य कर रहा है। ये नहीं है कोई बेरोजगार है। नहीं, हम बेरोजगारी नहीं पूछ रहे हैं, युवाओं को किस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए? वोटिंग यही करना चाहिए कि आज के हमारे नरेंद्र मोदी जो है, माने मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग के। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सबको लेके चलना है, वो एक नहीं एक व्यक्ति को लेके चलना है, चाहे वो किसी भी जात का हो या धर्म का हो, सबको लेके चल रहे हैं। अब जब जात की बात आप ले आए तो आपको एक चीज बता दें कि लोग बाग नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ का जैसे ही नाम लेते हैं तो जो माइनॉरिटी है ना, भारत में रहने वाली माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय, वो डरी हुई अपने आप को महसूस करती है, ऐसा लोग कहते हैं। ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए वो कर रहा है, डरने से कोई बात नहीं है। चलिए आ जाइए। सबके लिए समान अधिकार है भाई साहब। सबका साथ सबका विकास। जी, आपकी बात- थोड़ा सा आप इधर चले आइए, आप ही सीनियर थोड़ा सा लग रहे हैं। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम विशाल है। विशाल जी। जी, सबसे पहले तो आपको गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अब की बार मोदी भाई जी रिपोर्टर 400 का कोई अभिवादन करते, ये बहुत बड़ी बात है। जी, एकदम। अब की बार मोदी जी 400 पार है और सिद्धार्थनगर जिले में ये भ्रामक फैलाई जा रही है कि इस बार पार्टी चाहे मोदी सरकार यहाँ से सीट निकलना मुश्किल होगा, लेकिन ये सारी भ्रामक जानकारियाँ हैं। ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और गांव-गांव में आज भी हम लोगों ने कल भी गए, परसों भी गए, हम लोग घूमते रहते हैं। हर गांव के गांव सभी लोग भाजपाई हैं और भाजपा के लिए ही वोट देंगे। भाई साहब अभी और आज के युवा जो है वो राष्ट्रहित को सबसे प्रथम रख रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं युवाओं के लिए। मुद्रा योजना हो गई, फिर इधर बीच में आपका ये कौन लकड़ी वाला बड़े विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा योजना के तहत में बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब योजनाएं हैं कि जिसका लाभ यहाँ के युवाओं ने लिया है। किसानों को मिल रहा है, किसानों सारी योजना है जिसके 2000 रुपए यहाँ के युवा जो है, जो भी यहाँ मतलब जनता है, वो मोदी जी को ही चुनना चाहती है। इस वजह से जी, आप कह रहे हैं रोजगार भरा पड़ा है, रोजगार युवाओं को मिल रहा है, फिर लास्ट में जैसे चुनाव जब शुरू होने वाला होता है तब तक तो ये होता है कि अब की बार हम विकास पे चुनाव करेंगे, ठीक है? ये हमारा मुद्दा होगा, सिर्फ विकास और विकास, सिर्फ विकास का। लेकिन आते आते ये मुद्दा वहाँ विकास से हट के जातिवाद पे कैसे आके टिक जाता है? अब मुझे लगता है कि 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ होगा उतना इस 10 सालों में काम हुआ होगा। और रही बात जातिवाद की, तो भाजपा सरकार जातिवाद से ऊपर, हमारे मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। ये आज से नहीं, मोदी जी का आज 10 साल पहले से ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कोई भी योजनाएं अगर बाहर मतलब अगर योजनाएं लाते हैं तो वो किसी हिंदू मुस्लिम और कोई जाति देख के नहीं देते हैं, जिसका लाभ सभी लोग लेते हैं। सभी लोग लेते हैं, सभी लोग लेते हैं। विशाल जी, एक कह रहा है, विपक्ष कह रही है कि चुनाव बिल्कुल हार रहे हैं मोदी जी, इसलिए मंच से जाके ये बोल रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं मंच से भी जाके कि माइनॉरिटी हमारे जितने भी अधिकार हैं, हिंदुओं के अधिकार, सब राहुल गांधी उनको ले जाके दे देंगे। ये उनको कहने का फिर क्या मतलब बना, जब ये आप जान ही रहे हैं या युवाओं को सारी चीजें मिल भी रही हैं? मेरा कहना है कि इंडी गठबंधन जो है वो बौखला गई है। अच्छा, वो इस समय सोच रही है कि कैसे मोदी जी 400 पार निकल जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर 70 सालों में अगर घोटाला किया है तो इंडी गठबंधनों ने ही किया है। आज उनको इस चीज का सबसे ज्यादा डर है कि फिर से अगर सत्ता में अगर मोदी सरकार आती है तो हमको हथकड़ी लगना है, हमको जेल जाना है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अब आप हथकड़ी की बात कर दिए तो केजरीवाल को लाना बहुत लाजमी हो जाता है। अभी केजरीवाल कह रहे हैं, भाई साहब, अभी केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर फिर से मोदी सरकार आई, जैसा कि आपने कहा कि जेल में बंद कर देंगे, तो उनका कहना यह है कि जितने भी बीजेपी में जो वॉशिंग मशीन आई है उसमें जैसे बीजेपी में जाते हैं सारे धुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से कोई विपक्ष में है उसको जेल में ले जाके ठोक देते हैं। और अगर अब की बार मोदी सरकार आई तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं सारे जेल में जानबूझ के बंद करा दिए जाएंगे। वही बात आप भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बंद हो चुके हैं वो।
अभी आपने 2 दिन पहले आतिशी जी का मामला सुना होगा, जो उनकी महिला दिल्ली आयोग की मंत्री रही हैं, उनके साथ में उनके मालीवाल जी, उनकी पीआरओ ने उनको खूब मारा है, कल ही मारा है। और ये पूरी देश में ये मीडिया में चल रही है बात। और ऐसे आदमी को क्या किया जाए जिसकी बात का आप कहीं भी